आज बाबा ने कहा कि ये बेहद का अनादि नाटक है और इस नाटक में हम वंडरफुल एक्टर्स हैं। बाबा ने कहा जो बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे हैं वे समझते हैं कि मूल वतन से कैसे ड्रामा आदि मध्य अंत बचता है, आत्मा कैसे ये शरीर रूपी चोला लेकर यहाँ पाठ बजाती है और इस नाटक में बीच में कोई वापस नहीं जा सकता। बाबा ने कहा शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम आपका घर है और घर में आत्मा पाठ नहीं बजाती है, आत्मा पाठ बजाती है यहाँ स्टेज पर। बाबा ने कहा बुद्धिमान बच्चे ही झाड़ का राज भी समझते हैं कि कैसे जो इसका बीज है वह ऊपर में है और कैसे इस झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार होता है। और हर एक आत्मा निराकार झाड़ जो मूल वतन में है वह अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है, जैसे आसमान में सितारे बैठ जाते हैं। लेकिन आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती है। बाबा ने यह भी कहा कि तुम बच्चों को आदत होनी चाहिए विचार सागर मंथन करने की, और जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करने की आदत नहीं होती है उन बच्चों को माया तंग करती है। बाबा ने बच्चों को राय दी कि अगर अपनी उन्नति करना चाहते हो तो सवेरे सवेरे उठकर स्नान करके बाहर पैदल करने निकल जाओ और बाबा को याद करो। आज के वरदान में बाबा ने कहा मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा ने कहा मधुर बोल, मधुरता ऐसा है जो कड़वी धरनी को भी मीठा बना देता है, आत्माओं को सदा भरपूर कर देता है, आत्माओं की सृष्टि बदल देता है। इसलिए बाबा ने कहा कि हमें मीठा बनना और औरों को भी मीठा बनाना है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा अगर राजयुक्त बनना चाहते हो तो हर परिस्थिति में राजी रहो।